कैसे हैं आप सब? मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो मतलब कल के लिए ट्रेड क्या होना चाहिए, निफ्टी कहां जाएगा, निफ्टी का सपोर्ट क्या है, निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या है, वैसे ही बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, और कल के लिए कौन से स्टॉक बजिंग स्टॉक रहेंगे ट्रेड करने के लिए, हम इसके बारे में इस चैनल में बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उसके पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो ऑन द स्पॉट दिख जाए, आपको टाइमली उसका अपडेट मिल जाए। दोस्तों तो आगे बढ़े। दोस्तों हम निफ्टी की बात करेंगे सबसे पहले। तो निफ्टी में आप देखोगे तो दोस्तों हम निफ्टी 50 के 30 मिनट चार्ट में है। अभी आप देखोगे निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पर निचला लेवल है 10,700 और ऊपर का लेवल है 10,813, 830, 840। इसी रेंज के अपर डायरेक्शन में निफ्टी है। जब तक निफ्टी ये डायरेक्शन के नीचे ट्रेड नहीं करती, हमें पुट या सेल कॉल नहीं लेना चाहिए। जब कहने का मतलब है दोस्तों 10,700 जब तक नहीं टूटता निफ्टी में, तब तक एवरी करेक्शन, एवरी डीप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर निफ्टी। अगर हम आज की बात करें दोस्तों तो आप देख पाओगे आपका गैप अप ओपन, निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद अगेन ये अप मूव दिखा रहा है। कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और 830-40 के ऊपर खुलता है तो आप देख पाओगे निफ्टी 10,950, 970 के करीब कल निफ्टी जा सकता है, जो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। डेटा पॉजिटिव है निफ्टी में अभी, और अभी हम डेटा एनालाइज करके भी इसको और देखते हैं। दोस्तों ये निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस चेन है, निफ्टी का ओवाई डेटा जिसको हम बोलते हैं, कॉल ओवाई या कॉल राइटर्स, पुट ओवाई या पुट राइटर्स, ये है पुट राइटर्स होते हैं जो तेजी करते हैं, कॉल राइटर्स जो होते हैं वो मंदी करते हैं। अब देखते हैं निफ्टी जो बंद हुआ है 10,800 के करीब बंद हुआ है दोस्तों। तो अब 10,800 में देखें क्या हुआ। 10,800 में टोटल 9,70,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है या पुट राइटर खड़े हैं, उसमें 6,70,000 नया ऐड हुआ है आज के दिन पे। वहां पर ही कॉल राइटर जो है 10 लाख शेयर ऐड है यहाँ पर, और वहां पर नए जो ऐड हुए हैं वो है 3,90,000। तो दोस्तों अगर कल गैप अप ओपन होता है तो ये 10 लाख जो पुट कॉल राइटर्स हैं ये पैनिक में आएंगे और अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो निफ्टी को 10,900, 10,950 के लेवल पे लेके आ सकता है। दोस्तों अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आप देखोगे निफ्टी में 10,700, जैसे हम चार्ट में भी देखा था, 10,700 में 10,70,000 शेयर के पुट राइटर है, जहां पर 6 लाख आज नए ऐड हुए हैं, और वहां पर 10,700 में सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 का है और 78,000 नए ऐड हुआ है कॉल राइटर्स। तो ये शो करता है कॉल राइटर्स बैक फुट में है और पुट राइटर्स फ्रंट फुट में है, मतलब बुल्स फ्रंट फुट में है अभी और बियर्स जो है बैक फुट में है। तो अगर हम बात करें कल के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आप देखोगे 10,750 ये सपोर्ट का काम करेगा, वहां पर ही 10,950 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा क्या बोलता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में हैं अभी। आप अगर देखोगे सुबह मॉर्निंग से लेके सेकेंड हाफ तक, मतलब 2-2:30 बजे तक बैंक निफ्टी एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, जो है 22,700 और 22,850 के लेवल पे। लास्ट के 1 घंटा बैंक निफ्टी ने अप मूव दिखाया और 22,900 के करीब जाके बंद हुआ है बैंक निफ्टी आज। कल के लिए आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेंज आ रहा है वो यही आएगा 22,700
उसके बाद 22,500 एक बड़ा सपोर्ट जोन कल बैंक निफ्टी के लिए आएगा। वहीं रेजिस्टेंस जोन जो है वो 23,000 के लेवल पे है। अगर ये क्रॉस करता है कल ऊपर की तरफ या गैप अप ओपन होता है तो हम कल 23,300 से 23,500 के रेंज में हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट होगा कल। अब बैंक निफ्टी अभी भी 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। और ये क्योंकि आज एक्सपायरी था तो एक साइडवेज ट्रेंड था बैंक निफ्टी में, मगर डेटा बहुत पॉजिटिव है, तो बाई ऑन एवरी डिप्स यहां पर भी हमारा एक स्ट्रेटेजी है, इसको ही हमें लेके चलना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा एनालाइज करके भी देखते हैं ऑप्शन डेटा क्या हमें बताता है। ऑप्शन एनालिसिस डेटा है, ऑप्शन डेटा है, आप बोल सकते हो कॉल, ये कॉल राइटर्स हैं और ये पुट राइटर्स है, जैसे हमने पहले भी बताया। आप देखोगे 22,900 में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ ऑलमोस्ट, तो 22,900 में आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 कॉल राइटर्स पुट राइटर्स है, जहां पर 46,000 आज ही ऐड हुए। और वहां पर अगर आप यहां पर देखोगे कॉल राइटर्स में तो 52,000 शेयर्स ही ऐड है, जहां पर 40,000 आज ही ऐड हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो सबसे बड़ा ओवाई पुट में खड़ा है वो 2 लाख का खड़ा है 22,500 में, और सबसे ऊपर अगर देखोगे तो 23,000 में एक पुट कॉल ओवाई सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है, जहां पर 3,30,000 शेयर्स का एडिशन है, और आज जहां पर 1,80,000 शेयर का ऐड हुआ है। तो ये सपोर्ट सजेस्ट करता है 23,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। अगर मार्केट 23,000 के ऊपर खुलता है या 23,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में, जो मार्केट को सीधा सीधा 23,300 से 23,400 के लेवल पे लेके आ सकता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा कॉल राइटर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली अच्छा हो सकता है कल के लिए। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में आप देखोगे 22,500 एक बड़ा कैप है, तो नीचे की तरफ 300 से 400 पॉइंट है और ऊपर की तरफ भी 500 से 600 पॉइंट हमें दिख रहा है। तो हमारा ये स्ट्रेटेजी अभी भी कायम रहेगा, बाई ऑन एवरी डिप्स, जो हम कुछ दिनों से चला रहे हैं, और वो ही हमेशा सक्सेसफुल भी रह रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेगमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस की। तो देखोगे आप मेटल आज आउट परफॉर्म किया सेक्टर वाइज, जहां पर 1.95 ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न मेटल सेक्टर ने दिया। फाइनेंशियल सेक्टर ने 1.5%, निफ्टी बैंक ने 1.5% का, निफ्टी पीएसयू बैंक ने 1.2% का रिटर्न दिया, जहां प्राइवेट बैंक ने 1.17 का रिटर्न दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं या फ्लैट क्लोज हुए हैं। निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी आप बोल सकते हो फ्लैट क्लोज हुए हैं आज। बाकी सारे सेक्टर्स आज आउट परफॉर्म मार्केट को पॉजिटिवली ट्रेड किया है। अब हम बात करते हैं एफआईज और डीआईज की। तो एफआईज आप देख पाओगे एफआईज ने सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ का बाय किया है, जहां पर डीआईज ने आप देखो दोस्तों ऑलमोस्ट 800 करोड़ का लगातार सेल कर रहा है। कल भी 800 करोड़ का सेल था डीआईज का, आज भी वही है। इंडेक्स में एफआईज ने कल बाय किया था, वो सिग्नल था इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर सकता है, और वहीं आज भी इंडेक्स में 1330 करोड़ का इन्होंने बाय किया है या नया पोजीशन लेके गए हैं। वहीं स्टॉक को इन्होंने 750 करोड़ का सेल किया, स्टॉक फ्यूचर को इन्होंने। अब हम आगे के सेगमेंट में निकलते हैं दोस्तों टाटा स्टील के चार्ट में अभी 1 आवर के चार्ट में आप अगर देखोगे ध्यान से, यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। तो ये पैटर्न ये सजेस्ट करता है अगर कल स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाने में सक्षम होता है 345 350 के ऊपर, तो नेक्स्ट 30 से 40 पॉइंट का अप मूव आ सकता है कुछ ही दिनों के अंदर। एक 1 वीक टू 2 वीक के अंदर ये स्टॉक 10% तक रिटर्न दे सकता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। यही सेम पैटर्न अगर आप देखोगे इसी डेली चार्ट में भी हमें दिख रहा है। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पर डेली चार्ट पे, तो ये विजिबल होगा आपको क्लियरली। ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के करीब है ये, 350 के करीब आप इसको ले सकते हो। हम वाली चार्ट में वापस जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो।
इस रेंज में फॉर इंटरडे ट्रेडर्स 336 के लेवल पे, और फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स आप यहां पर लगा सकते हो 332 टू 328 के लेवल पे। आप स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ा मूव के लिए 10 से 12% के मूव के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दोस्तों ये कंटिन्यूअसली डेली चार्ट है, डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ये डाउनवर्ड में आ रहा है। आप देख पाओगे एक चैनल में ये ट्रेड कर रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड में। एक डब्ल्यू पैटर्न भी इसने क्रिएट किया था डेली चार्ट पे, आप देख पाओगे। उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं दे पाया और नीचे की तरफ अभी आ रहा है। हमें लगता है ये कल के सत्र में भी नीचे आ सकता है, जो इसको 200 एंड 195 के लेवल तक लेके आ सकता है। दोस्तों हम इंट्राडे के चार्ट में देखते हैं। अभी आर्ली चार्ट में भी देखोगे दोस्तों तो कंटिन्यूअस डाउनफॉल आपको दिखेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 6 घंटे में दोस्तों 6 लाल कैंडल, बहुत ही वीक स्टॉक अभी दिख रहा है। ये इसका जो सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो आ रहा है वो सपोर्ट के पास ही है 205। अगर ये 205 कल टूटता है तो हमें इंट्राडे लेवल पे आपको सबसे पहले 200 का लेवल एंड देन आपको ये 195 का लेवल भी दिखा सकता है। तो आपको ये सेल करके चलना चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा दोस्तों 210 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा हम स्टॉक जो बात कर रहे हैं वो है अंबुजा सीमेंट की। तो अंबुजा सीमेंट डेली चार्ट में आप देखोगे तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है आज कंसोलिडेशन होने के बाद। ये कई दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, आज वहां से ये ब्रेकआउट है और 202 में आज ये क्लोज है। अगर इंट्राडे चार्ट में हम देखें तो आप देख पाओगे सुबह पिछले 2 दिनों से आज और कल के दिन में आप देखोगे कंटिन्यूअस ये अपमूव दिखा रहा है। हमें लगता है ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा इस स्टॉक पे, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट है चार्ट पे, कई दिनों का ब्रेकआउट है। तो आप इसको बाई करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए 196 194 के लेवल पे, जहां पर टारगेट होना चाहिए 208 से 210 का लेवल। दोस्तों